प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अदनान। हमारे रेडियो आवाज़ FM 105.6 के सामने ये प्रोग्राम रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि सोशल मीडिया के नाज़रीन इस प्रोग्राम को हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देखें। नाज़रीन और सामीन, मेरी कोशिश हुई है कि हमेशा आपकी मुलाकात अहम शख्सियात से करवाई जाए। तो आज झंग की अहम जो सियासी कारकुन है और जहाँ की अवामी नुमाइंदा है गुलाम बीबी फरमाना MNA मेंबर जो है हमारी कौमी असम्बली की, इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अपने प्रोग्राम में गुलाम बीबी फरमाना साहब को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, झंग के लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी कि आप एक तब्दीली की फिजा में झंग में आई और शहरी हल्का से आपने इलेक्शन लड़ा और यहाँ लोग चाह रहे थे कि कोई तब्दीली हो, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से, झंग के तरक्याती कामों के हवाले से, 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक तो मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने टाइम निकाला और मेरे से ये बहुत अहम क्वेश्चन किया और मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे झंग की आवाम की अपने इलाके की खिदमत करने का मौका दिया और इस हवाले से मैं अपने उन वादों का ज़िक्र ज़रूर करूँगी जो हमने बेसिक नारे लगाए थे अपने इलेक्शन में। और वो 2 वादे ये थे कि हम झंग को यूनिवर्सिटी देंगे और हम झंग को मोटरवे से लिंक करेंगे, क्योंकि ये वो 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम इससे महरूम थे और यही हमारे बेसिक 2 नारे थे जी। झंग के लोगों ने सियासत की इन्हीं नारों पे, बिल्कुल इसी तरह ने भी और मौजूदा। तो यकीन करें कि जो मुझे अपनी नौजवानों के हवाले से, अपनी बेटों और बेटियों के हवाले से ये हमेशा परेशानी रहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने ज़िले से, अपने घरों से दूर दूसरे ज़िलों में जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में रहकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये मेरा बुनियादी और पहली प्रायोरिटी थी कि हम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब का और अपने वज़ीर आज़म साहब का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया और हमने पहले साल में ही अपनी यूनिवर्सिटी वाला वादा पूरा किया। उसके बाद जी दूसरा हमारा जो नारा था, जो कि हमें बहुत बड़ी महरूमी लगता था कि हमारे झंग ज़िला से मोटरवे ने गुज़रना था, लेकिन माजी में कुछ वजूहात की बिना पर इस ज़िले को मोटरवे से महरूम रखा गया। तो मैं उनका ज़िक्र तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह और अल्लाह के हबीब पाक के करम से और वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की बेहतरीन कोशिश और हमारे साथ शफ़क़त की वजह से इंशाअल्लाह ताला मोटरवे को लिंक कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, और वो है जी पेंसरा इंटरचेंज से डिस्ट्रिक्ट झंग को लिंक करना जी। तो इंशाल्लाह ये एक्सप्रेस वे बनेगा, जो मेरा ख्वाब था कि हमारा झंग जो है वो मोटरवे से महरूम ना रहे। तो इसका पहला स्टेप ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अपने शहर को मोटरवे के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारी तरक्की का सबब बनेगा। तो मैडम, यहाँ आपने 2 बातें की कि यूनिवर्सिटी वाला इशू, यकीनन क्लासें लगी हैं, बिल्कुल ऐसे ही खुश हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो ये अपनी बेसिक जो जगह बनी थी झंग गोजा रोड, उससे मुंतकी हुई, बजाय डेवलपमेंट फंड आने की एक ऐसी बिल्डिंग में हम लोग जाके मर्ज हुए जो कि यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं थी और छोटे लेवल की थी। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि किसी पे नेक्स्ट भी आपकी जो भी कोई ग्रांट होगी किसी कैंपस की होगी जहाँ आप इस वक्त मौजूद है, या जो हमारी बेसिक गोजा रोड की जगह है, उस हवाले से क्या है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि बारहा हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस चीज़ का इजहार करते रहते हैं कि उनका ख्वाब है कि वो नया पाकिस्तान बनाएं, लेकिन उसकी तामीर नौ के लिए उनको हालात उस तरह के साजगार मुयसर नहीं आए। मैं बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पे भी बात करूँगी कि बिल्कुल उसी तरह मेरा भी ये बेसिक ख्वाब ये था कि यूनिवर्सिटी बने। अब चूँकि हालात व वाक़यात इस तरह के हैं और जिस हालत में पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब के हवाले किया गया है, तो उन महदूद वसाइल में मैं समझती थी कि हमारा जो मुद्दा है उसका गुम हो जाना ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो ये मेरे से भी सवाल होता रहा कि इस रोड पे बने या दूसरे रोड पे बने। तो मैंने हमेशा इसी चीज़ का इजहार किया है कि जी मेरे लिए किसी भी रोड पे यूनिवर्सिटी का बनना अहम नहीं, यूनिवर्सिटी का बन जाना अहम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उन महदूद वसाइल में रहते हुए हमें जो ज़रिया यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिस में लाने का मुयस्सर आया, हमने उसको बिस्मिल्लाह करके कबूल किया। दूसरी बात आपने अभी की कि आपने मोटरवे के वाले से बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये काम शुरू हो जाता है, आपसे पहले भी लोगों ने बहुत से हमें
डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि ये हम मंजूर करवा के लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं हमें कोई काम नजर नहीं आया। आपकी उम्मीद थी कि वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, पहले तो हमें ये बताएं कि क्या उनकी आमद कहीं मुतवक्के है? जी इंशाल्लाह ताला जी, मैंने भी दावत दी है वज़ीर आज़म साहब को भी, वज़ीर आला साहब को भी, मेरे डिस्ट्रिक्ट जंग के किसी भी हिस्से में आ जाएं और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए भरपूर अपनी मज़ीद शफ़क़त का ऐलान करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम के वसातत से भी उनको दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये डिस्ट्रिक्ट जंग और ख़ास तौर पर शहर जंग जो है, इसमें लोगों ने इक़्तिदार को तो इंजॉय किया है, मगर इसकी तरक्की के लिए उस तरह से हमारे सामने कोई चीज़ जो है वो अमल में नहीं नज़र आई। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कहते होते हैं कि मैंने नया पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान मुझे बहुत ही ऐसे हालात में मिला है कि जिसको आगे लेके चलना बहुत दुश्वार है इन महदूद वसाइल में, तो मैं समझती हूँ कि ये शहर मुझे उसी हालत में मिला है जिस हालत में पाकिस्तान मेरे वज़ीर आज़म साहब को मिला है। तो लिहाजा जी आपने खुद ही बात कर ली, जंग जो है खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है, कदीम ज़िला है, लेकिन आज तक इसमें कोई तरक्याती काम हमें नहीं नजर आया। आपके सामने सिविल सिस्टम इसका खत्म है, इसकी सड़कें खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं, तो अब इस चीज़ का जिम्मेदार कौन? मैं जी ये गुजारिश कर, सियासतदान है, आप बता सकती हैं कि साबका हैं, मौजूदा हैं, ये कौन लोग हैं जो इसे खंडर बनाते जा रहे हैं? मेरी जी गुजारिश ये है कि मेरे पास जंग मेरा शहर है, मैं इस धरती की बेटी हूँ। मैंने ज़रूर इसके मुज़ाफ़ात में पिछले 3 इलेक्शन लड़े हैं, मगर मेरे बुज़ुर्गों ने इसी शहर में अपनी खिदमत हमेशा करते रहे हैं और मैं भी इंशाल्लाह ताला वही खिदमत का जो सिलसिला है उसको जारी रखूँगी अल्लाह ताला और उसके हबीब पाक की मदद से। तो किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना की बजाय मैं तरजीह देती हूँ इस बात की कि आगे हम बढ़ें और कोशिश करें कि जो माजी में महरूमियाँ मेरे शहर को दी गई हैं उनमें जितना हिस्सा डाल के उन महरूमियों से हमें बच सकें, हम बचें। शहर की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या हिस्सा डालते हैं, क्योंकि लोगों को आप सारी उम्मीदें आपसे थी और आपके बारे में जो अवाम में आमतौर पर तासुर रखे बीवी साहब हमें शहर में कम नज़र आती है, ये भी बता दें कि मसरूफियत की क्या हद है। आज दोपहर आप मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़ी अच्छी रौनक लगी हुई है, लोग आपके पास आ रहे हैं, मसाइल सुना रहे हैं, लेकिन कहीं गिला शिकवा ज़रूर होता है कि मैडम अपने शहर को, हमारे खास तौर पर शहरी हल्के को टाइम कम। गुजारिश ये है जी कि मेरे लिए शहर और गाँव दोनों बिल्कुल बराबरी की सतह रखते हैं जी, वो भी मेरा घर है और ये भी मेरा घर है जी। बल्कि इस दफ़ा तो आपके सवाल मुझे उल्ट लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले जब से 2018 का इलेक्शन हुआ है, मैं पहले अपने गांव में भी टाइम देती थी और यहाँ इस घर में भी, शहर वाले घर में भी, लेकिन अपने शहर की महरूमियों को देखते हुए मैंने अब जितना भी टाइम दिया है, बेशक कोविड का पेंडेमिक हमारे साथ चल रहा है, मगर उसके साथ साथ जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकी हैं आवाम से इंटरेक्शन की, तो वो यहीं पे रखी हैं मैंने। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी ये इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत का सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शन में आपके 2 भाई छंद भी बने, उन्होंने बड़ा अच्छा आपका साथ दिया। उन्हें अगर छंद सिटी से देखा जाए तो आज़ाद नासिर भाई ने आपका साथ दिया, और अगर यहाँ देखा जाए तो शेख यकूब साहब आपके साथ थे। कहीं आप कोई भाइयों में कोई गिले शिकवे चल रहे हैं भाइयों बहनों में? गुजारिश ये है कि भाई बहनों की आपसी तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि जिन हालात में हमें 2018 में पाकिस्तान हमारे वज़ीर आज़म साहब को इस सिस्टम को मिला है, तो उन हालात में महदूद वसाइल की वजह से अगर भाई भी कोई गिला शिकवा करेंगे तो वो भी अवाम के लिए, और अगर बहन भी कोई गिला शिकवा करेगी तो वो भी अवाम के लिए। तो अगर हमारे गिले शिकवे भी होते हैं तो वो अवाम की खिदमत के हवाले से होते हैं। जहाँ कोई कमी रह जाती है डेवलपमेंट में महदूद वसाइल की वजह से, या कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी में कहीं कोई खिदमत में कमी रह जाती है, तो मैं उनको भी आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहूँगी कि चाहे हमारे मुल्क का कोई भी शोबा हो, हमारा मेन मकसद अपनी आवाम की खिदमत होना चाहिए। तो चाहे हमारे ऑफिसर साहबान हैं, चाहे हम हैं, ये हम सब एक दूसरे के साथ हमारा चोली दामन का साथ है। तो मैं ये हमारे जो बहन भाइयों के भी आपसी गिले होते हैं वो भी आवाम की खिदमत के लिए ही होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बिल्कुल वो भी आवाम के दर्द से बात करते हैं और मेरा भी मुद्दा वही है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना एक दूसरे के साथ मिलके इसको पॉजिटिव तरीके से चलाया जा सके। जहाँ कहीं रुकावटें आती हैं तो लामहला जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है तो भाइयों को मुझसे ही गिला होगा और किससे होगा, आपसे ही गिले शिकवे होंगे ना। अच्छा, जंग के मजदूर तबके के लिए यहाँ एक सोशल वेलफेयर हॉस्पिटल मंजूर हुआ था जो बन भी गया था। अब खबर ये आ रही है कि
वो तौसा शरीफ शिफ्ट होने जा रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कम से कम आप, अगर आपके नोटिस में नहीं है तो ये ज़रूर देखिएगा कि झंग के मजदूर तबके के लिए सोशल वेलफेयर की जानिब से एक हॉस्पिटल यहाँ नए शहर में ही बना था, और वज़ीर आला साहब इतने मासूम हैं कि वो तरक्याती फंड तो शायद हमें नहीं दे रहे, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं वो भी कहीं शिफ्ट होने जा रही है। तो तौसा शरीफ सुना है, तो अगर तौसा शरीफ को फंड मिल सकते हैं और आपको नहीं मिलते, हमारे MNAs, हमारे MP, तो ये क्या वजह है कि हमें फंड नहीं मिलते, वो बातचीत लेके जा रहे हैं? गुजारिश ये है कि जब हमारे वज़ीर आला साहबान कुछ और मिजाज लहजे के होते थे, हमें तब भी गिला होता था। अब हमारे वज़ीर आला अगर अल्लाह ताला ने हमें मासूम दे दिए हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसको आप प्लीज़ पॉजिटिव लें और अल्लाह करे वो अपनी मासूमियत और नीयत के साथ जैसे खिदमत कर रहे हैं वैसे करते रहें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तौसा शरीफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उठा के कोई चीज़ ले जाएंगे। वो बिल्कुल तौसा शरीफ भी हमारी अकीदत का भी एक रिश्ता है उस डिस्ट्रिक्ट से, और वो भी बहुत महरूम रहा है। और मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करती हूँ वज़ीर आला साहब को कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी भरपूर तवज्जो दी है, और मैं उनसे तवक्को करती हूँ कि वही तवज्जो वो हमारे ज़िलों के लिए भी मेहरबानी करेंगे। और बाकी ये बात मेरे पहले नोटिस में नहीं है, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला जंग की चीज़ कोई ले नहीं जाएगा, जंग में इंशाल्लाह नई चीज़ लेकर आएंगे। PTI के दौर में जंग के जो सियासतदान थी उनकी बड़ी मौजूदगी, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई वज़ीर बन गया, कोई सूबाई वज़ीर बन गया, तो आप जैसे मने हुए सियासतदान इन ओहदों से कैसे दूर हुए? मैंने तो जी, हर बंदे की प्रायोरिटीज़ और डिमांड होती हैं जी। हर बंदा अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक अपनी मौज की डिमांड करता है जी। मेरी डिमांड तो मेरे शहर की वो महरूमियाँ हैं जो इसको कई साल से इसको अपनी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रखा गया है। मेरी तो प्रायोरिटी ये है कि वो महरूमियाँ हमारी ख़त्म हों, और उसमें ये मिनिस्टर वाला और चेयरमैन वाला और सारी जितने ये टैग्स हैं, इन टैग्स को एक पलड़े में डाल के और एक पलड़े में जंग की तरक्की को डाल के मेरे हिस्से में तरक्की डाल दें, बाकी टैग सबको मुबारक। आपने बड़ी अच्छी बात की। तो 3 साल तो आपको भी हो गए, तो आप कोई एक चीज़ हमें बताएंगे शहर के डेवलपमेंट के बारे में? नहीं जी, अल्लाह ताला खैर करे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे कारपेट रोड, फार्म टू मार्केट रोड और विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन और सुई गैस और इन हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत जारी है। मगर मैं समझती हूँ कि ठीक है, इन महदूद वसाइल में जितनी मेहरबानी मेरे साथ मेरे प्राइम मिनिस्टर और CM ने की है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मगर इस बात की आवाज़ मैं उठाती रहती भी हूँ और उठाती रहूँगी भी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस रूटीन की तरक्की से हट कर कुछ ज़्यादा की तवक्को भी रखता है और उसकी ज़रूरत भी है। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद भी उनसे गुजारिश करेंगे कि शहर की महरूमियों को दूर किया जाए। कुछ लोगों ने इलाके में तासुब पैदा कर दिया है कि जनाब मैडम साहब की तवज्जो जंग इसलिए नहीं है कि नेक्स्ट इलेक्शन ये शायद किसी और हल्का से लड़ना चाहते हैं, शहरी हल्का से हट के। तो ये भी आज मेरे इस प्रोग्राम के जरिए क्लियर कर दें कि आप मैदान में डटे हुए हैं कि किसी और हल्के में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग मेरे मेहरबान यहाँ पे बैठे हैं उनका टाइम जो हम ज़ाया तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी भी खिदमत ठीक है। लेकिन ये मैं अल्लाह करे ये अब आपका आखिरी सवाल हो, लेकिन अगर ये आखिरी है तो मैं आपको इसका जवाब दे दूँ कि ये सवाल मेरे लिए कोई नया सवाल नहीं है। जब 2018 का इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ था तो बिफोर 2018 इलेक्शन ये सवाल उस वक्त भी मेरे ऊपर किया जाता रहा, और अनफॉर्चुनेटली शायद ही पंजाब में किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने हिस्सों में टूटी हो जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी टूटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे फॉल करती थी, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट वाला पहले आधी हुई और फिर जो बाकी जंग हिस्सा बचा उसको भी कई हिस्से बखरों में कर दिया गया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा शहर मेरे हिस्से में आ गया। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह 2018 से पहले सवाल होता था कि अब मैं इलेक्शन कहाँ लड़ूंगी, तो मैंने अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी अपनी खिदमत की है और अपनी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी खिदमत कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले मेहरबानी की है, मैं अपनी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खिदमत करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने कीमती वक्त से थैंक यू। लेकिन एक सवाल, ये सब लोग इतना माशाल्लाह आपके पास रश लगा हुआ है, इन सब के काम किस महकमे के रिलेटेड है? सबसे ज़्यादा आपके पास जो काम आ रहे हैं या शिकायत नहीं कहा जा सकता है, वो किन महकमे के? लेकिन जी हमारा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है, और लोगों को, और फिर हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हर इंसान की वो एजुकेशन और हेल्थ है। और सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो बेरोज़गारी है।
तो नौजवान अजीज़ अपने रोज़गार के लिए आके बात करते हैं, उनको बताया जाता है कि आप अपना तवज्जो दें, पढ़ें, मेरिट पे इंशाल्लाह ताला अपनी कोशिश करें, और हम भी दुआओं में और खिदमत में और कहने में कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो कोई हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से चीज़ें होती हैं वो भी हमारी बेसिक नीड है, और बाकी हमारा चूँकि सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है तो लोगों को लामहला वापडा से काम रहता है। तो वापडा के लिए भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ज़िम्मेदारों को आसानी से उनके मसाइल हल होते रहें। तो यही है जी, सुई गैस, वापडा, हेल्थ, एजुकेशन, इसी में सबको काम पड़ता है। पुलिस में अल्लाह करे कम पड़े, मैं इस चीज़ को बड़ा इसको इतना ज़्यादा नहीं करती इसका मुराल आप, लेकिन अल्लाह करे कि हम लड़ाई झगड़ों की बजाय अदल इंसाफ के साथ और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैडम के कीमती वक्त में से हमने कुछ टाइम इनसे लिया और जो सवालात थे कुछ हद तक मैंने इन तक पहुँचाए, और मजीद भी हम कोशिश करेंगे कि सवालात तो बहुत से हैं, शहरियों को गिले शिकवे रहते हैं और वोटर को रहता है, तो ये इनसे करते रहेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे राब्ता रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।